साथियों को मेरी तरफ से राम राम। मैं बलजीत सिंह रेड्डू आज एक आपके लिए नई चीज लेके आया हूं, जो कि मेरा एक समाज सेवा का ही पार्ट है, जो कि लास्ट इसकी स्थापना मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूं, ये हमारा रेड्डू मुर्रा बफेलो ब्रीडिंग फार्म है। और इस फार्म की सोच जो एस्टेब्लिशमेंट की मैंने की थी, इसकी की थी कि आने वाले समय में कि जो ब्रीड है वो ब्रीड कैसे अच्छी बने, अच्छे बुल कैसे निकल के आए। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको अपने ब्रीडिंग फार्म की शेयर कराता हूं और आपको ये दिखाता हूं कि कैसे मुर्रा को 15 साल के अथक मेहनत से हम लोग ने इस ब्रीड को, मुर्रा बफेलो को, कहां से कहां तक ले आए हैं और कितने अच्छे बुल जो तैयार किए हैं। आइए साथियों, आपको दिखाते हैं आज एक नई चीज। इस फार्म की जो कैपेसिटी है टोटल छोटे बड़े लगभग 1000 मुर्रा बफेलो के टोटल हर्ड की है, छोटे बड़े मिला के। तो आज इस फार्म को आपको जो विजिट करा रहा हूं मैं, इसमें आप देखोगे किस तरीके से हम लोग इसकी जो अपना एनिमल के लिए तैयारी करते हैं, कैसे करते हैं। अब ये सामने आप देख रहे हैं, ये आपका साइलेज है, साइलेज मेकिंग हो रही है। इसमें साइलेज को उठा के लेके जाएंगे, TMR मशीन से हम लोग लेके जा रहे हैं। तो ये TMR मशीन है, TMR के साथ हम लोग अपना जो एक चारे को कैसे पशु को, इतने पशु को चारा डाला जाता है, ये देखिए, ये एक TMR मशीन है, इधर ये साइलेज है, ये इसके है, ये TMR में टोटल राशन इसमें डाला जाता है। और ये इधर ये देखिए आप, ये साइलेज कॉर्न साइलेज है, मक्की का साइलेज है, ये ढेर जो आप देख रहे हैं। और ये जिसको हम भेल में बोलते हैं, गट्ठा जिसको हम कह रहे हैं, ये उस तरह का है। ये सारा जो अब आने वाले समय में 1 साल के लिए पूरा चारा एक बार ही हम लोग अपना इसमें एस्टेब्लिशमेंट में करते हैं। अब जो अभी जो इकट्ठा किया है, ये अगले 1 साल तक चलेगा, क्योंकि इतने बड़े डेयरी फार्म को अगर चलाना है तो सबसे पहले फोडर मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, और फोडर मैनेजमेंट पे अगर कभी भी डेयरी फार्म की सक्सेस नहीं हो सकती। तो साथियों, ये अब TMR मशीन है, ये कुछ साइलेज है और तरह का, ये सारा इस तरह का ये साइलेज है। और अब आइए मैं आपको मिलाता हूं जो इस फार्म के जिस एस्टेब्लिशमेंट में मिस्टर सुखदेव राणा उर्फ भगत सिंह है, जो जिस दिन से पहले दिन से हमने ये फार्म जब चालू किया था, तो राणा साहब मेरे साथ ही थे। और उस दिन से आज तक ये टोटल ब्रीडिंग का काम, जो टोटल फार्म की मैनेजमेंट है, राणा साहब ही देखते हैं। मैं इसको भगत सिंह ही कहता हूं, क्योंकि भगत सिंह एक स्ट्रॉन्ग विल के आदमी होते हैं और राणा साहब भी उन स्ट्रॉन्ग विल के आदमियों में से एक है। तो आइए हम आपको वो दिखाते हैं जो एक इतने 15 साल के प्रयत्न में हम लोगों ने उसको तैयार किया। ये देखिए, एक फार्म का जो एस्टेब्लिशमेंट है, चारों ओर से एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नई विधि के साथ इस फार्म को एस्टेब्लिश किया था उस जमाने में। दोस्तों, ये जो फार्म अब आप अंदर से देख रहे हैं, ये एनिमल जो आप देख रहे हैं, ये लगभग हमारे पास पेडिग्री 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 6 जनरेशन तक का भी एनिमल हमारे पास है। और पिछले 12 साल से कोई भी एनिमल हमने बाहर से परचेज नहीं किया। टोटल एनिमल इन ब्रीड, यही का जो हमारे अपने फार्म के ब्रीड है, यहीं से काफ पैदा हुए हैं, जनरेशन टू जनरेशन पैदा हुए हैं। और अभी जो मैं देख रहा हूं कि कोई लगभग ये मान के चलिए हमारे पास एवरेज जो प्रोडक्शन है एनिमल का, जो 3500 से लेके एनिमल का और कोई 5000 तक का एनिमल इस फार्म पे है पर लैक्टेशन, जो जिसको हम अपना यील्ड का बोलते हैं। और लेकिन ये है कि आज जो फैट परसेंटेज की जो बात करूं मैं इस फार्म की, यहाँ लगभग एवरेज पूरे साल का 8%, जो कहते हैं 8% हमारा जो फैट परसेंटेज है इस फार्म पे। और जो जब हमने शुरू किया था इस फार्म को, लगभग 6.5 फैट से इसका फार्म के एवरेज फैट से शुरू हुई थी, और आज ये 8+ एवरेज पूरे साल की आई है। कुछ एनिमल तो ऐसे हैं जो 9 या 9 से प्लस भी फैट दे रहे हैं, 10 भी एक आधा है। और हमारा जो बुल सिलेक्शन है वो भी इस तरह का किया हमने, फैट परसेंटेज हो, आपका यील्ड है। जो तीसरा है कि बच्चा पर, जैसे हम हर साल बच्चा बोलते हैं, तो हमारी काविंग जो है इंटरवल इस फार्म का कोई 14.5 महीने का हमारा इंटर काविंग पीरियड टोटल फार्म का है। तो ये इस तरह की बहुत बीमारियों को भी हमने यहाँ से रेक्टिफाई किया है, निकाली है, बहुत जो जर्नल फार्मर्स को तंग करती है। और मैं ये कह सकता हूं कि अगाड़ी पछाड़ी जिसको बोलते हैं हम दूध की, वो भी उस पर भी हम लोगों ने काफी काम किया है।
और काफी एनिमल्स का, जिसको हम हरियाणवी में बोलते हैं अगाड़ी का, 3.5 kg का अगाड़ी का भी हमने बफेलो का दूध को हमने इसमें अपने कर दिया है। लगभग 18-20 किलो का काफी एनिमल हमारे पास है। 22-23 किलो का तो शायद रेयर कोई एनिमल है, लेकिन हम लोग इस पायदान पे पहुंच गए हैं कि इसको और फर्दर अब टारगेट हम लोगों ने लिए हैं कि 2030 मिशन और 2035 अगले 5 साल और 10 साल में हमने अपने मापदंड अपने लिए तय किए हैं कि ये एनिमल हम किस स्टेज पे कहां से कहां तक हम ले जा सकते हैं। तो उन मापदंड पे हम काम कर रहे हैं और काफी हमें इस मामले में काफी कुछ सफलता मिली है और बहुत अच्छे अच्छे बुल इस फार्म से हमारे निकल के आए हैं, जिसको हम पेडिग्री बुल कहते हैं। वो पेडिग्री के जो हैं एक बुल के हमारे पास 100 से भी ज्यादा बेटियां हैं और काफी बुल ऐसे हैं जो अभी भी हमारे पास हैं और उनकी बेटियां काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे रही हैं। और आने वाले टाइम में उम्मीद करता हूं मेरे किसान भाइयों के लिए, पशुपालक साथियों के लिए ये जो बुल हैं वो बहुत अच्छे मतलब बेनिफिट भी करेंगे, प्रॉफिट भी करेंगे। और फार्मर को हमारा एक मिशन है कि हर पशुपालक लखपति बने और उस लखपति जो बनने का मिशन है, इसके तहत हम लोग अपना जो हमारा सपना था वो अब हकीकत का रूप ले लिया है। और मैं समझता हूं कुछ दिन में आने वाले टाइम पे एक हाईटेक लेबोरेटरी हमारी सीमन स्टेशन इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में चालू हो जाएगा और वो फिर सारी सीमन की सेवाएं जो है हम किसान भाइयों को देंगे। ये देखिए, ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ के, ये दोनों जो है पेड़ जो है बत्तख का, ये भी यहाँ की सिक्योरिटी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये देखिए हमारे जो छोटे छोटे ये एक नस्ल के हमारे जो पिल्ले हैं, ये भी यहाँ के एक सिक्योरिटी का पार्ट है। हरियाणा एक ही चीज से नाम से जाना जाता है, वो है उसकी मुर्रा बफेलो। और आज जो संकट की घड़ी जो इस मुर्रा बफेलो पे आ गई है, वो कुछ भाइयों के गलत इंटरेस्ट से, देखिए सुंदरता अपनी जगह ब्यूटी है, मैं कहता हूं ब्यूटी हो और ब्यूटी के साथ दूध भी हो, फिर वो सोने पे सुहागा है। एनिमल ब्यूटी का अगर नहीं भी एनिमल दूध का है, दूध के एनिमल को अपने साथ रखिए। वो आप ब्यूटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अगर बहुत अच्छी पेडिग्री का बुल है जो ब्यूटी भी है, दूध पे भी है, अगली बार उसका सिमल अगर लगवाओगे तो जो काफ अगला आएगा वो अपने आप ऑटोमेटिक दूध पे भी आएगा और ब्यूटी पे भी आएगा। तो ब्यूटी और दूध तो बिल्कुल मुर्रा का एक गुण है। आज ब्यूटी और दूध दोनों हो जाए तो वो गजब है, लेकिन अकेला ब्यूटी हो और दूध ना हो तो मैं समझता हूं उसके कोई मायने नहीं है। और मैं सभी पशुपालक साथियों को यही कहता हूं, जब भी आप सीमन रखवाओ कहीं से भी लो, देखिए एचएलडीवी बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। हमारा हरियाणा का जो लाइन है एचएलडीवी है, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर भी कहीं भी मार्केट में आप जो भरोसा सिर्फ सुंदरता पे ना करें, सिर्फ सुंदर बुल देखा और वो इतना सुंदर है, ये फलाना ये रखना, सुंदर सा के साथ उसकी बेटियां जांचे परखे दूध पे कितनी है, और कोशिश करो प्रोजनी बुल का आप अपनी तसल्ली करके प्रोजनी बुल अगर उसकी बेटियां दूध कैसा आया उसको आप इस्तेमाल करिए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो मेहनत है वो सार्थक होगी। और मैं ये उम्मीद करता हूं ब्यूटी और दूध जब दोनों का आपका कॉम्बिनेशन होगा, आपके मुंह मांगे आपका मूल्य होगा और खरीदार आपसे मुंह मांगे दामों से आपका पशु को खरीदेगा और आगे रखेगा। और मैं फिर एक बार कहता हूं, अच्छा एनिमल जब भी हो, जब तक आपको उसकी फीमेल काफ आपके पास ना हो उसको ना बेचे, कोशिश करिए उसका बच्चा अपने पास रख के फीमेल काफ रख के। जरूरत है, मुझे पता है कि हमारा धंधा ही खेती के बाद सहारा यही है, बेचना ही पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन उसका एक फीमेल काफ जरूर रख लीजिए कि आने टाइम पे लाखों का आपका फिर धन आपके पास तैयार हो जाए। और मैं समझता हूं आज के दिन किसान को अगर लखपति बनना है तो मुर्रा पालो किसान भाइयों। सिर्फ और सिर्फ ये पशुपालन का धंधा ही जो है, अच्छे पशु रखिए, थोड़े रखिए, अच्छे रखिए, वही आपके आने वाले टाइम पे आपको आगे बढ़ाएंगे और आपका जीवन यापन अच्छा होगा। आज के लिए बस यही है और मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते आपके लिए कुछ न कुछ नया जरूर लेके आऊंगा, समय जरूर निकालूंगा। और आपकी जो मैं जानता हूं, जो हम लोगों ने किया है इस लाइन पे, वो आपके सामने हर वीक में अपना ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है रेडू मुर्रा ब्रीडिंग फार्म, इस पे हम लोग हर हफ्ते एक नई वीडियो आप तक लोड करते रहेंगे। अब तक जय हरियाणा, राम राम।